हेलो एवरीवन, बेटा एक इंपॉर्टेंट सेशन है और इसमें मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो किस रिगार्डिंग है। बेसिकली क्या हुआ है, 3 जून को जो कि कल था, एनटीए ने फाइनल आंसर की दे दी है। फाइनल आंसर की के बाद आप सबके मन में आ गया है कि यार रिजल्ट कब आएगा, तो उस पर एक बार बात कर लेते। पर उससे पहले मैं 2-3 चीजें बता देता हूं बेटा। आंसर की आपकी जो प्रोविजनल आई थी उसमें सिर्फ एक अंतर आया है कि उन्होंने एटम वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक्सेप्ट कर लिया है कि 2 ऑप्शन को उन्होंने आंसर मान लिया कि ये भी होगा तो हम दे देंगे आंसर और ये भी होगा तो दे देंगे। 2 और 4, अगर मैं R3 कोड की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 24 था वो R3 कोड में। यस, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उसमें उन्होंने 10x आंसर ही रखा है। अब उसमें मैं चाहे कोई भी रीजन देता रहा हूं, एनटीए की तरफ से जो फाइनल आंसर है वो ये है। तो क्या बदल गया इससे? तो मेरे ख्याल से 5-7 नंबर का फर्क जो बना होगा कुछ बच्चों के मार्क्स में वो बना होगा, पर उससे बहुत ज्यादा उनको लग रहा है कि नहीं ठीक है, जो डिफरेंस आएगा आएगा, पर मतलब ये बहुत बड़ा बदलाव आपको नहीं देखने को मिला। मेन चीज क्या है जो जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं वो है रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट से आपको रैंक पता लगेगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार कब रिजल्ट, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, पर मैं मान के चलता हूं कि कुछ टाइम चाहिए रिजल्ट कंपाइल करने के लिए। अगर मैं लास्ट ईयर का पैटर्न दिखाऊं आपको, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था बेटा, 7 जून को आंसर की आई थी, उसके बाद रिजल्ट जो था वो 13 जून को आया था। अगर हम इस पैटर्न को भी लेकर चले तो नीट 2023 में 7 जून को मेरे पास आंसर की आई थी और 13 जून को रिजल्ट आया था। तो इस हिसाब से लगभग 7 से लेकर 10 जून के बीच में आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है और इसके अराउंड आपका रिजल्ट आ सकता है, जिससे आपको रैंक पता चलेगी। अब यहां पर मैं 2 ऐसी बातें करूंगा बेटा जो हो सकता है आपको कड़वी लगे, पर रियलिटी क्या है आप जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं इस रिजल्ट को एनालाइज करूं, मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था कि लास्ट ईयर जो थी बेटा हमारे पास 620 के आसपास 20,000 रैंक थी, ठीक है। यस, लेकिन इस बार 25 से 27,000 रैंक आएगी 620 के आसपास। क्लियर है? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो बच्चे 0 से 600 के बीच में हैं, वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और बिहार ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। वहां पर बेटा 0 से 600 के बीच में लगभग कोई कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी का मतलब क्या है कि कॉलेज नहीं मिल रहा होता है अंटिल आप लोग एकदम लास्ट राउंड में जाकर कहीं कुछ स्पॉट राउंड में या कुछ स्ट्रे वैकेंसी में मिल जाए, वो एक अलग चीज है, पर नहीं मिल रहा होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा 0 से 600 के बीच में कोई कैटेगरी नहीं मिल रहा है, 400 वाले को भी नहीं मिल रहा है, 500 वाले को भी नहीं मिल रहा है। कैटेगरी एक रैंक के बाद स्टार्ट होती है। जैसे मान लो मैं कहूं कि यार 620 के बाद स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे रैंक इंप्रूव हो रही है, मार्क्स बढ़ रहे हैं, अच्छा कॉलेज या जो आप चाहते हो वैसा कॉलेज मिलेगा। तो आपको अपने दिमाग में एक बात बिठानी है कि यार अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो चाहे 400 हो, 500 हो, वो उस कैटेगरी में है कि नहीं हो रहा है। बस एक बात रहती है कि यार हमने इतना पढ़ लिया, हम आगे और पढ़ के अगले साल अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है बेटा ड्रॉपर में बच्चे ऐसे भी हैं जो 705, 710, 720 तक पहुंचे हैं और उन्होंने मेहनत करी है, उन्हीं चीजों को फॉलो किया है जो हम बताते रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको अदरवाइज मत लिया करो। कुछ बच्चों की कमेंट थी जब मैंने बोला था कि 620 वाले का रिस्की है, तो उनकी कमेंट ये थी कि सर आप क्या कर रहे हो बच्चे को डीमोट। मैं बेटा रियलिटी बता रहा हूं कि अगर कॉलेज नहीं मिला तो 500 वाले को भी नहीं मिला, 550, उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, वो सब उसी में है। कैटेगरी ऊपर होती है, ऊपर मतलब जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते हैं रैंक इंप्रूव होती है, कॉलेज की टाइप बदलती है, सिर्फ ये फर्क होता है। तो ये हार्ड रियलिटी है जो तुझे माननी पड़ेगी। उसके अलावा बेटा हम लोग किस तरीके से मूव कर रहे हैं बच्चों के लिए ये जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं बेटा अपने बैचेस को लेके बहुत स्पेसिफिक होता हूं। हम लोग बहुत मेहनत से चीजों को पढ़ाते हैं। तो हम ऑलरेडी मंथन का जो ड्रॉपर बैच है ना उसको स्टार्ट कर चुके हैं ना। आवर प्लान में तो भाई मंथन बेसिक से 720 तक का कंटेंट पढ़ा रहे हैं। जो मैं और एमडी सर बात कर रहे थे वो ये था कि यार मंथन ड्रॉपर के बैच की बायो जो है ना उसको जैन में खत्म करने की कोशिश करें, ताकि आपको मतलब टाइम मिले रिवीजन का। अगर आप मेरे से पूछो ना कि नीट का पेपर कैसा होता जा रहा है, नीट का पेपर एक तरीके से बोर्ड के पेपर जैसा होता जा रहा है। मार्क्स की परसेंटेज बहुत हाई चाहिए, सिलेबस थोड़ा पहले खत्म करना पड़ेगा ताकि मल्टीपल रिवीजन कर सको। इस तरह का पेपर हम लोग फील कर रहे हैं नीट का। यस, इस तरह का पेपर हम लोग फील कर रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा। उसके अलावा बेटा हमने क्लास 12 का एक फ्री बैच लॉन्च कर दिया, वो सिर्फ इसलिए कि जिन बच्चों के 400 से 620 मान लो कॉलेज नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, वो इस बैच को फॉलो कर सकते हैं, उद्देश्य बैच को, जिसमें हम क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं। और कैसे पढ़ा रहे हैं? अगर फिजिक्स का कोई चैप्टर उठाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का उठाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे। सर्वे सर ने सोल्यूशन पूरा पढ़ा दिया।
है ना। फिजिक्स में गौरव गुप्ता सर ने पूरा पढ़ा दिया, एमडी सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ाएंगे, तो एक चैप्टर पूरा होने के बाद ही दूसरा ओपन करेंगे। तो क्लास 12 के बच्चे और उसके अलावा जो भी बच्चे बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इस वीडियो का मेन पर्पस आपको रिजल्ट के बारे में बताना था, कब आ रहा है। दूसरा ये बताना था बेटा, अगर जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उसमें कम मार्क्स की कोई कैटेगरी नहीं है, सपोर्ट हम कर रहे हैं, लग सकते हो लग जाओ। ठीक है, क्या कंटेंट हम पढ़ाएंगे ये आपको पता है, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, और इस साल कुछ ऐसी चीजें जरूर कराएंगे जो लास्ट ईयर से आपको और इंप्रूव करेगी, जो हम हमेशा करते रहे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं बेटा, चलिए बाय।